हेलो नॉलेज सर यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आप लोगों को पिछली क्लास में ट्रिग्नोमेट्री का फार्मूला बता रहे थे, ठीक है, जिसमें बता दिए थे कर्न स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, कर्न बराबर बताए थे अंडर रूट लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, लंब बराबर बताए थे अंडर रूट कर्न स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर, आधार बराबर बताए थे अंडर रूट कर्न स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर। उसी प्रकार बताए थे साइन थीटा बराबर बताए थे लंब बटा कर्न ऊपर गए ना। हाँ, खोल के लगा। कॉस थीटा बराबर बताए थे आधार बटा कर्न, टेन थीटा बराबर बताए थे लंब बटा कर्न, कॉट थीटा बराबर बताए थे आधार बटा लंब, कॉसेक थीटा बराबर बताए थे कर्न बटा लंब, और सेक थीटा बराबर बताए थे कर्न बटा आधार। उसी प्रकार बताए थे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1। यहाँ से बताए थे साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, और करके निकाल सकते हैं साइन थीटा बराबर अंडर रूट 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, या बोल सकते हैं कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, या कॉस थीटा बराबर अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। उसी प्रकार बताए थे सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। तो सेक स्क्वायर थीटा बराबर निकालेंगे तो 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, और सेक थीटा बराबर निकालेंगे तो अंडर रूट 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। अगर यहाँ से निकालेंगे टेन स्क्वायर थीटा बराबर तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, या टेन थीटा बराबर अंडर रूट सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। उसी प्रकार बताए थे कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1। तो कोसेक थीटा बराबर निकालेंगे तो अंडर रूट 1 कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर निकालेंगे तो 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, या कोसेक थीटा बराबर अंडर रूट 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। यहाँ से अगर कॉट स्क्वायर थीटा बराबर निकालेंगे तो कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, या कॉट थीटा बराबर निकालेंगे तो अंडर रूट कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। उसी प्रकार बताए थे टेन थीटा बराबर बताए थे साइन थीटा बटा कॉस थीटा, या बोल सकते हैं टेन थीटा बराबर बोल सकते हैं अंडर रूट 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा बटा कॉस थीटा, या टेन थीटा बोल सकते हैं साइन थीटा बटा अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। कॉट थीटा बराबर बताएं तो कॉस थीटा बटा साइन थीटा। अगर यहाँ से कॉट थीटा बराबर और लिख सकते हैं तो क्या चीज हो जाएगा, कॉस थीटा बराबर बताएं थे अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बटा क्या जो हो जाएगा साइन थीटा, या कॉस थीटा बटा अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो आज उसी प्रकार अगला फार्मूला बताते हैं। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्री में ट्रिग्नोमेट्री मतलब त्रिकोणमिति। यहाँ से तो बताते हैं साइन 90 ने पहले तो बताते हैं पाई का वैल्यू होता है 180 डिग्री। ठीक है, अगर पाई बाय 2 लिखेंगे तो कितना हो जाएगा 90 डिग्री हो जाएगा। 180 बटा 2 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 से डिवाइड करेंगे कितना हो जाएगा 90 डिग्री। रेडियन में डिग्री में। ठीक है, उसी प्रकार अगर 30 डिग्री निकालना तो कितना हो जाएगा पाई बाई अगर 6 लेते हैं तो कितना बराबर है 30 डिग्री के बराबर है। अगर पाई बाई 4 लेते हैं तो कितना डिग्री के बराबर है 45 डिग्री के बराबर है। उसी प्रकार पाई बाई 3 लेंगे तो कितना के बराबर है 60 डिग्री के बराबर है। और पाई बाई 2 लेंगे तो किसके बराबर हो जाएगा 90 डिग्री। ठीक है, तो यहाँ से अगर कोई पूछेगा साइन 90 डिग्री माइनस कॉस, साइन 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर क्या होता है कॉस थीटा, और करके तो बोल सकते हैं क्या चीज साइन पाई बाई 2 माइनस थीटा और क्या हो जाएगा कॉस थीटा। यहां से दूसरा फॉर्मूला लिख सकते हैं क्या चीज कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर होता है साइन थीटा, और करके तो इसको बोल सकते हैं कॉस पाई बाई 2 माइनस थीटा बराबर बोल सकते हैं साइन थीटा। टेन 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर होता है कॉट थीटा, और करके अगर इसी को लिखना चाहते हैं तो ऐसे भी कभी दे देगा टेन पाई बाई 2 माइनस थीटा किसके बराबर होता है तो कॉट थीटा के बराबर होता है। यहाँ पर तो लिखते हैं चौथा नंबर कॉट 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर होता है टेन थीटा, और करके तो बोल सकते हैं कॉट पाई बाई 2 माइनस थीटा और बोल सकते हैं क्या चीज टेन थीटा। जिसको भी उतारना है पॉज करके उतार सकते हैं। ठीक है,
यहाँ पर नहीं हट रहा तो दूसरा बताते हैं। पांचवा नंबर बोल सकते हैं कौशिक 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर होता है सेक थीटा। और करके तो लिखोगे क्या हो जाएगा कौशिक π/2 माइनस थीटा बराबर क्या हो जाएगा सेक थीटा। छठा नंबर बोल सकते हैं सेक 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर क्या हो जाएगा कौशिक थीटा। और करके तो बोल सकते हैं सेक π/2 माइनस थीटा बराबर क्या हो जाएगा कौशिक थीटा। जिसको भी उतारना है वीडियो पॉज करके उतार सकते हैं, ठीक है। अगला फॉर्मूला उतारते हैं। अब आप लोग को बताते हैं साइन 0 का वैल्यू कितना होता है, साइन 30 का वैल्यू कितना और टेन 45 का मान कितना होता है, कॉट 45 का मान कितना होता है। मतलब इसका मान याद रखना बहुत जरूरी है, ठीक है। इसका सबसे ज्यादा यूज होता है। देखो लिखाते हैं, यहाँ पे लिखते हैं, ऐसे पार देते हैं। यहाँ पर लिख सकते हैं क्या जी 0 डिग्री 30 डिग्री 30 डिग्री को ही बोलते हैं क्या जी π/6। 45 डिग्री को ही बोलते हैं π/4 रेडियन में। 60 डिग्री इसको रेडियन में बोलते हैं π/3। 90 डिग्री रेडियन में हो गया। अगर डिग्री रेडियन में पूछेगा तो कितना हो जाएगा π/2। साइन कॉस इसमें 6 एंगल होता है, टेन कॉट कौशिक सेक। अगर पूछेगा साइन 0 डिग्री वैल्यू कितना होता है तो 0 डिग्री हो जाएगा। साइन 30 का मान कितना हो जाएगा 1/2। साइन 45 का मान कितना हो जाएगा 1/√2। साइन 60 का वैल्यू कितना हो जाएगा √3/2। साइन 90 का वैल्यू कितना हो जाएगा 1। कॉस 0 डिग्री वैल्यू होता है 1। कॉस 30 डिग्री का वैल्यू होता है √3/2। कॉस 45 डिग्री का वैल्यू होता है 1/√2। कॉस 60 का वैल्यू होता है 1/2 और कॉस 90 का वैल्यू कितना हो जाएगा 0। उसी प्रकार टेन अगर 0 निकालेंगे तो कितना हो जाएगा टेन 0 वैल्यू कितना हो जाएगा 0। टेन 30 का वैल्यू कितना हो जाएगा 1/√3। टेन 45 का वैल्यू कितना हो जाएगा 1। टेन 90 का वैल्यू कितना हो जाएगा तो टेन 60 का वैल्यू कितना हो जाएगा √3 और टेन 90 का वैल्यू क्या चीज होता है अपरिभाषित। अपरिभाषित इसको ऐसे भी लिख सकते हैं इन्फिनिटिव। इन्फिनिटिव इन्फिनिटिव कॉट 0 का वैल्यू कितना हो जाएगा इन्फिनिटिव हो जाएगा। कॉट 30 का वैल्यू कितना हो जाएगा √3। कॉट 45 का वैल्यू कितना हो जाएगा 1। कॉट 60 का वैल्यू कितना हो जाएगा 1/√3 और कॉट 90 का वैल्यू कितना हो जाएगा 0। कौशिक 0 का वैल्यू कितना हो जाएगा कौशिक थीटा का क्या छूता है 1/sin थीटा तो 1 कितना हो जाएगा 0। तो कौशिक 0 का वैल्यू क्या हो जाएगा अपरिभाषित कहते 1/0 डिवाइड नहीं होगा। कौशिक 30 का वैल्यू कितना हो जाएगा 2। कौशिक 45 का वैल्यू कितना हो जाएगा √2। कौशिक 60 का वैल्यू कितना हो जाएगा 2/√3 और कौशिक 90 का वैल्यू कितना हो जाएगा 1। उसी प्रकार सेक 0 का वैल्यू कितना हो जाएगा 1। सेक 30 का वैल्यू कितना हो जाएगा 2/√3
सेक 45 का मान कितना हो जाएगा √2, और सेक 60 का वैल्यू कितना हो जाएगा 2, और सेक 90 का वैल्यू कितना हो जाएगा अपरिभाषित। तो जिसको भी उतारना वीडियो पॉज करके उतार सकता है, ठीक है। इसमें देखो मेन कौन चीज, साइन अगर कॉस याद रहेगा वैल्यू तो पूरा निकल जाएगा, tan cot cosec sec। देखो साइन 0 का वैल्यू कितना होता है 0 डिग्री, साइन 30 का वैल्यू कितना होता है 1/2, साइन 45 का वैल्यू कितना होता है 1/√2, साइन 0 का वैल्यू कितना हो जाएगा 0 डिग्री, साइन 30 का वैल्यू कितना हो जाएगा 1/2, साइन 45 का वैल्यू कितना हो जाएगा 1/√2, साइन 60 का वैल्यू कितना हो जाएगा √3/2, साइन 90 का वैल्यू कितना हो जाएगा 1। देखो इसमें खाली साइन याद रखना, ठीक है। और कॉस में कुछ करना पलट देना डायरेक्ट, देखो यहाँ से पलट देना डायरेक्ट। कॉस 0 का वैल्यू कितना हो जाएगा 1, कॉस 30 का वैल्यू कितना हो जाएगा √3/2, कॉस 45 का वैल्यू कितना हो जाएगा 1/√2, कॉस 60 का वैल्यू कितना हो जाएगा 1/2, और कॉस 90 का वैल्यू कितना हो जाएगा 0। उसी प्रकार ये दो को मान याद है ना, तो यहाँ से tan अब ऑटोमेटिक याद हो जाएगा। tan थीटा बराबर क्या चीज हम बताए थे, साइन थीटा बटा कॉस थीटा। तो यहाँ से अगर tan 0 डिग्री लेंगे तो क्या चीज लिखेंगे, साइन 0 डिग्री बटा कॉस 0 डिग्री, और साइन 0 डिग्री का मान कितना होता है 1, और साइन 0 डिग्री वैल्यू कितना होता है 0 डिग्री, और कॉस 0 का वैल्यू कितना होता है 1। तो 0/1 करेंगे कितना हो जाएगा 0। उसी प्रकार tan 30 का वैल्यू कितना हो जाएगा 1/√3, tan 45 का वैल्यू कितना हो जाएगा 1, tan 60 का वैल्यू कितना हो जाएगा √3, और tan 90 का वैल्यू कितना हो जाएगा अपरिभाषित कैसे वो पता है। tan 90 बराबर क्या लिख सकते हैं, साइन 90 बटा कितना cos 90। तो साइन 90 का वैल्यू कितना होता है 1, और cos 90 का वैल्यू कितना होता है 0। तो 1/0 कभी डिवाइड होगा नहीं, ये कारण हो गया इन्फिनिटिव। उसी प्रकार अगर tan याद है तो tan का अपोजिट क्या चीज होता है cot थीटा। तो यहाँ से पलट दो डायरेक्ट, cot 0 का वैल्यू कितना होता है इन्फिनिटिव, cot 30 का वैल्यू कितना हो जाएगा √3, cot 45 का वैल्यू कितना 1, cot 60 का वैल्यू कितना हो जाएगा 1/√3, और cot 90 का वैल्यू कितना हो जाएगा 0। उसी प्रकार साइन अगर साइन याद है तो साइन का अपोजिट कुछ होता है cosec थीटा, और साइन 0 का वैल्यू पूछेगा तो कितना हो जाएगा, तो साइन अगर cosec 0 के वैल्यू पूछेगा तो लिख सकते हैं cosec थीटा बराबर 1/sin थीटा। तो यहाँ से लिखेंगे 1 बटा कितना साइन 0, और 1/0 करेंगे डिवाइड कभी नहीं होगा तो क्या हो जाएगा इन्फिनिटिव। उसी प्रकार साइन cosec 30 का वैल्यू कितना हो जाएगा 2, cosec 45 का वैल्यू कितना हो जाएगा √2, cosec 60 का वैल्यू कितना हो जाएगा 2/√3, और cosec 90 का वैल्यू कितना हो जाएगा 1। उसी प्रकार अगर cosec याद है तो sec ऑटोमेटिक याद हो जाएगा, इसका अपोजिट हो जाएगा। तो sec 0 का मान कितना हो जाएगा 1, sec 30 का वैल्यू कितना हो जाएगा 2/√3, sec 45 का मान कितना √2, और sec 60 का मान कितना हो जाएगा 2, और sec 90 का मान कितना हो जाएगा अपरिभाषित। ठीक है, तो ये फार्मूला टोटल जितना भी बताए ना उसको याद करके आना, ठीक है। आज एक एग्जाम्पल बताते हैं, उस पर देखो एक एग्जाम्पल बताते हैं। देखो मेरे तरफ से एक एग्जाम्पल बता रहे हैं, ठीक है। यदि साइन थीटा बराबर लिखा हुआ ना 3/5, तो इसका वैल्यू पूछा cos थीटा, tan थीटा, cot थीटा, cosec थीटा और sec थीटा मान गया था, ठीक है। यहाँ जो थीटा जो है ना, थीटा मतलब एंगल वैल्यू जो 90 डिग्री से मतलब छोटा मतलब न्यून कोण है, ठीक है। अब जो यहाँ से लिखते हैं, इसको सोल्यूशन करते हैं। पहले लिखना दिया हुआ क्या चाहिए, दिया हुआ है साइन थीटा और क्या चीज दिया हुआ 3/5 ने, और फिगर ड्रा करना चाहते हो तो फिगर भी ड्रा कर सकता है, ठीक है। 90 डिग्री हो गया, ये एंगल हम थीटा मान लिया, ठीक है। ये हो गया ए बी सी। तो 90 डिग्री हमेशा क्या चीज होता है कर्ण होता है, ये कर्ण हो गया, ठीक है। और थीटा के सामने हमेशा क्या चीज होता है लंब होता है, लंब हो गया। और ये बच गया क्या चीज हो गया आधार, ठीक है। तो साइन थीटा पर क्या चीज होता है लंब बटा कर्ण, यहाँ से क्या चीज लिख सकते हैं लंब बटा कर्ण, मतलब लिख सकते क्या चीज P/H, ठीक है। P/H देखो लंब के वैल्यू कितना दिले 5 दिया हुआ है, और यहाँ से लंब के वैल्यू कितना दिले 3, ठीक है। तो निकालना चाहिए आधार, लंब और कर्ण पता था हमको, क्या चीज नहीं पता कर्ण, बोलो आधार नहीं पता तो आधार यहाँ से निकालेंगे। कर्ण के वैल्यू 5 है, कर्ण के वैल्यू 5 है दिया हुआ, और लंब के वैल्यू कितना दिले 3, तो आधार यहाँ से निकालेंगे तो क्या चीज हो जाएगा। हम बताए थे पिछली क्लास में कर्ण स्क्वायर बराबर क्या चीज बताए थे, देखो कर्ण स्क्वायर बराबर बताए थे लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। लंब कर्ण बराबर क्या चीज बताए लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। अगर यहाँ से अगर कर्ण बराबर निकालेंगे तो क्या चीज हो जाएगा √लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर,
अगर यहाँ से आधार बड़ा निकालेंगे तो क्या चीज हो जाएगा, अंडर रूट क्या चीज, कर्ण के स्क्वायर माइनस लंब के स्क्वायर ने, यहाँ से आधार बड़ा निकालेंगे तो क्या चीज हो जाएगा, कर्ण के स्क्वायर मतलब एच के स्क्वायर माइनस क्या चीज हो जाएगा, पी के स्क्वायर ने। अब देखो कर्ण के वैल्यू कितना दे ले, कर्ण के वैल्यू कितना दिया हो 5, तो लिखेंगे कितना 5 के होल स्क्वायर माइनस लंब के वैल्यू कितना दे ले 3, तो लिखेंगे कितना 3 के होल स्क्वायर। अब देखो 5 का स्क्वायर कितना होता है 25 और 3 का स्क्वायर कितना होता है 9, 25 में से 9 जाएगा तो कितना बचेगा 16, 16 का वर्गमूल कितना हो जाएगा 4। अब देखो किसका वैल्यू पूछा हमको, cos थीटा के, तो यहाँ से लिख सकते हैं cos थीटा बराबर क्या चीज बताया, आधार बटा कर्ण मतलब क्या चीज b बटा h। तो आधार कितना निकला 4 और कर्ण के वैल्यू कितना दिले 5, 4 बटा 5 हो गया आंसर। उसी प्रकार अगर पूछेगा tan थीटा, tan थीटा बराबर पूछेगा तो क्या चीज बताएं, tan थीटा बताएं लंब बटा आधार मतलब p बटा b। tan थीटा का वैल्यू कितना दे ले, लोग p का वैल्यू कितना दे ले, लंब कितना है 3 और आधार कितना निकाले 4 ने, तो 3 बटा 4 आंसर। उसी प्रकार अगर cos थीटा पूछेगा तो cos थीटा में क्या चीज बताएंगे, आधार बटा लंब मतलब क्या चीज हो जाएगा b बटा p ने। अब जो आधार का वैल्यू कितना दे ले, आधार निकाले 4 और लंब कितना है 3, तो 4 बटा 3 हो जाएगा। उसी प्रकार निकालना कोसेक थीटा, ऐसे भी बता सकते हो कोसेक थीटा और क्या चीज बताएं 1 बटा साइन थीटा भी बताएं, या कोसेक थीटा और क्या चीज हो जाएगा कर्ण बटा लंब। यहाँ से कोसेक थीटा और निकालें तो क्या चीज कर्ण बटा लंब ने मतलब h बटा p। h के वैल्यू कितना दे ले 5 और लंब के वैल्यू कितना दे ले 3, तो 5 बटा कितना हो जाएगा 3। उसी प्रकार अगर निकालना है तो 5वां ने सेक थीटा, तो सेक थीटा और क्या चीज बताए कर्ण बटा आधार मतलब h बटा b। कर्ण के वैल्यू कितना दे ले 5 और आधार कितना निकाले यहाँ पर देखो, आधार कितना निकाले b के वैल्यू कितना 4, 5 बटा 4, यही आंसर हो गया। उसी प्रकार एग्जाम्पल देते हैं, ठीक है, उसको घर से बना के लेके आना है कि एग्जाम्पल देते हैं, जिसको भी उतारना वीडियो पॉज करके उतार सकते हैं, ठीक है। स्टार्ट कर दिए। यदि tan थीटा बराबर दिल है 3 बटा 4 हो तो cos थीटा का वैल्यू निकालना है, sin थीटा का वैल्यू निकालना है, cos थीटा का वैल्यू निकालना है, cosec थीटा का वैल्यू निकालना है, sec थीटा का वैल्यू निकालना है, ठीक है।